हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मेरी वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है, लेकिन अगर आप पूरे वीडियो पे बने रहेंगे तो उम्मीद करती हूँ आप कुछ ना कुछ तो सीख के ज़रूर जाएंगे, क्योंकि मैं सारा डिटेल्स इस वीडियो में दी हूँ। और ये मेरा फाउंटेन है और मुझे इसका क्राउन बनाना है। इसके लिए ना मैं इसमें रोज़ बेबी पिंक कलर डाली हूँ और फिर उसको अच्छे से ही मिलाई हूँ। आप भी है ना अपने फाउंटेन में अच्छे से ही कलर मिक्स करें, नहीं तो कहीं ज़्यादा रहेगा कहीं कम रहेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। जब बराबर हो जाए, एक कलर का हो जाए ना, फिर आप उसका स्टेप जो आगे आपको बनाना है वो फॉलो करें। और ये मैं कॉर्नफ्लोर आटा ली हुई, क्योंकि ये मुझे बहुत ही ईजी पड़ता है। इसके जगह पे शायद आइसिंग शुगर भी लेते हैं, लेकिन मुझे है ना कॉर्नफ्लोर ही ठीक पड़ता है। तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये बेस्ट है। और आप लोग देख रहे होंगे ना कि मेरे फाउंटेन पे बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो बाद में निकल जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे इसी के माप का है ना क्राउन बनाना था। ऐसा कुछ नहीं कि इसी के माप का, मेरे पास यही था कि मैं इसको रात भर रख सकती हूँ इसमें लगाकर, क्योंकि है ना ये मैं रात में बना रही हूँ। उतना ज़्यादा लाइटिंग ये टाइम नहीं है, क्योंकि घर में सब सो रहे थे। ये मैं अपने कमरे में बनाती हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे सो रहे हैं, तो फिर मैं ये काम कर रही हूँ, तो ज़्यादा लाइटिंग में बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसके लिए मैं उतना लाइटिंग नहीं करी हूँ। और मैं इसको नाप के है ना कट कर ली हूँ, और दोनों साइड से ही कट करी हूँ। और बनाना एकदम इजी और आसान है, और काफ़ी सुंदर बना था। आगे आप पूरी वीडियो पे बने रहेंगे ना तो ज़रूर देखेंगे। और जब भी आपको फाउंटेन का काम करना रहे अपने केक पे, तो मेरी माने ना तो आप एक दिन पहले ही करके रख दें, रात में या जो भी आपको टाइम मिले। आपका फाउंटेन ख़राब नहीं होगा और वो एकदम अच्छे से सेट हो जाएगा। फिर आपको ये टेंशन नहीं रहेगा कि अरे मेरा फाउंटेन मेल्ट ना हो। वो मेल्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके लिए मैं रात में ही बनाई थी, और दूसरे दिन है ना मैं शाम में डिलीवर करी थी 7 बजे। तो आप समझ सकते हैं कितना लंबा टाइम मिला इसको सूखने के लिए। और ये काफ़ी स्टेबल था, मैं लगा कर भी दी और फ्रिज में भी रखी थी थोड़े टाइम के लिए। ऐसा नहीं कि मैं फाउंटेन का बना के फिर बाहर ही रखी थी, फ्रिज में भी रखी थी और बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ था। और ये मेजरिंग करके मैं कट कर रही हूँ, कहीं ऐसा छोटा बड़ा ना हो जाए, फिर क्या होगा लुक में ना उतना अच्छा नहीं आएगा। और ये मेरा ना हार्ट शेप का कटर है, उससे मैं कट करी हूँ। और आप है ना नाइफ से भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं सोची कहीं छोटा बड़ा ना हो जाए, इसलिए मेरा क्राउन ख़राब दिखे तो मैं इससे कट करी हूँ। आपको जो ईज़ी लगे, जो सही लगे आप वो करें, लेकिन इससे करेंगे ना तो काफ़ी हेल्प रहेगा। बराबर ही कटेगा, कोई टेंशन नहीं है। और ये है ना मैं पानी लगा के इसको जोड़ रही हूँ, इसका ग्लो भी आता है। लेकिन मेरे ख्याल से तो नॉर्मल अगर फाउंटेन का थोड़ा काम करना है तो ये बेस्ट रहता है, कोई दिक्कत नहीं आता। यहाँ तक कि मोती भी चिपक गई है। क्राउन के ऊपर नोक नोक पे ना स्प्रिंकल एक एक लगा लगा के चिपकाई हूँ, उसी को मोती बोल रही हूँ, क्योंकि मोती जैसा ही दिखता है। और उसको भी पानी से ही चिपकाई हूँ, और है ना एक भी नहीं गिरा है। मैं सोच रही थी कि ऐसा ना हो कि कहीं गिर जाए, तो मैं ये रात में बना रही थी। मैं सोची कि अगर ये गिरेगा ना तो सुबह मैं मार्केट जाकर है ना ग्लो ले आऊँगी, फिर चिपकाऊँगी, क्योंकि क्राउन में अगर वो निकला रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन सच मानिए एक भी नहीं निकला था। और ये मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ कि शायद आपको ऊपर से ना समझ में आ रहा हो। काफ़ी सुंदर मेरा क्राउन बना था। और ये मैं प्रिस्टीन कंपनी का प्रीमिक्स यूज़ करती हूँ। इसका वनीला भी आता है, लेकिन ये मेरा चॉकलेट का है, क्योंकि ज़्यादातर मुझे ऑर्डर चॉकलेट के ही रहते हैं। तो मैं वनीला ना 5 केजी नहीं खरीदती हूँ, खुले में भी मेरे इधर मिलता है। आप लोगों के इधर मिलता है कि नहीं मुझे नहीं आइडिया है। और वो भी प्रिस्टीन का ही रहता है लेकिन। और ये देखिए मैं 200 ग्राम ही मेजरिंग करके आपके सामने ही ली हूँ। और ये थोड़ा-सा ऑयल डाली हूँ, और फिर इसका है ना थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के मैं स्मूथ सा बैटर बनाई हूँ। आप भी थोड़ा-थोड़ा ही पानी करके डालिए, क्योंकि कभी ज़्यादा गिर जाएगा ना तो आपका बैटर अच्छा नहीं बनेगा, बेक होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, आप परेशान हो जाओगे। तो इसके लिए ना थोड़ा-थोड़ा ही डालिए। अगर ज़्यादा गीला हो जाएगा तो आपका बनेगा ही नहीं, आप खुद समझ लें कि उतना ज़्यादा पतला रहेगा तो कितना टाइम तक बेक करेंगे, वो स्पॉन्ज कैसा तैयार होगा। तो आप है ना थोड़ा कम डालेंगे ना तो चलेगा, बेक हो जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा पतला कर दिए ना तो आपका स्पॉन्ज बेक नहीं होगा। इस बात का आप ख़ास ख़्याल रखें। और व्हिस्कर से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं है ना ये चम्मच से ही कर देती हूँ, मुझे ईज़ी पड़ता है। लेकिन आप जब फर्स्ट टाइम बना रहे हो ना तो आप इससे बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि आप थोड़ा बोर हो जाएँगे ये पार्ट करते हुए, क्योंकि है ना थोड़ा टाइम ले लेगा। अब क्या मुझे आदत हो गई है तो मैं इससे कर लेती हूँ, लेकिन आप है ना वो बलून वाला आता है ना व्हिस्कर, उससे करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप है ना इसको अच्छे से ही मिक्स करें, कोई लम्स कोई वो ना रहे। अगर आपको लगे कि मेरे इसमें लम्स रहेगा तो आप एक बार छान लें, क्योंकि उससे है ना आपका बैटर जल्दी घोल के हो जाएगा, उतना टाइम नहीं लगेगा। और ये देखिए यहाँ पे है ना मैं बिल्कुल भी नहीं भगाई हूँ, थोड़ा-सा आराम से ही आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि मेरा बैटर कैसा रहेगा। ये देखिए, ऐसे ही टाइप का आपका चाहिए। उसके बाद ना मैं इसको टिन में ट्रांसफ़र कर दी हूँ, और इसको कैसे बेक करती हूँ वो भी आगे दिखाई हूँ, क्योंकि मैं सोची ना कि मेरे वीडियो में शायद अधूरापन रहता है कि मैं हर स्टेप नहीं दिखाती हूँ।
ऐसा नहीं है कि मेरा दिखाने का मन नहीं रहता है, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो मैं सोचती हूँ कि जब छोटी वीडियो डालती हूँ, आप लोग पूरा नहीं देखते हैं, तो इतनी लंबी वीडियो डालूँगी तो फिर फ़ायदा नहीं है। और ये मैं 10 मिनट के लिए पहले से ही प्री हीट करके रखी हूँ। और खाली पतीली, उसके अंदर कुछ भी नहीं डाली हूँ, पानी वगैरह या नमक। अगर आपको नमक डालना है तो डाल सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। और ये स्टैंड डाली थी और मेरा ये 40 से 45 मिनट लगा था। एग्जैक्टली टाइम मुझे नहीं याद है, लेकिन आप है ना 40 मिनट के बाद एक बार ज़रूर चेक करें। उसके बाद अगर आपका टूथपिक क्लीन आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो 5-10 मिनट के लिए और रख दें। और सेम प्रोसीजर से मैं 2 स्पॉन्ज बनाई थी, क्योंकि मेरा 2 केजी का केक था और मेरे पास एक ही टीन है। हर एक टीन में एक-एक ही रखी हूँ, 2-2 नहीं रखी हूँ। इतना पसारा होता है ना कि आपको मैं क्या बताऊँ। अगर आप केक बना रहे होंगे तो आपको पता होगा कि इसके लिए स्पेशली एक कबाड़ भी रख लेंगे ना तो भी जगह कम पड़ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि मैं जॉइंट फैमिली में सिस्टम में रहती हूँ तो कितना सामान रखूँ घर में। इसके लिए ना मैं जो लिमिट से मुझे लगता है ना मैं उतना ही लाई हूँ। और ये रहा बोर्ड। बोर्ड के नीचे ना मैं पेपर गीला करके रखी हूँ, इससे क्या रहता है ना बोर्ड फिसलता नहीं है। और बोर्ड के ऊपर मैं व्हिपिंग क्रीम लगाई हूँ, क्योंकि इससे मेरा बेस नहीं फिसलेगा। इस बात का आप खास ख्याल रखें कि आप बोर्ड के ऊपर ना थोड़ा लगा ही दें, क्योंकि अगर आपको लंबा देना रहेगा तो बाई चांस कभी कभी क्या होता है ना केक थोड़ा खिसक जाता है, तो कस्टमर को ये चीज़ पसंद नहीं आती है। कभी कभी कोई तो पैसा भी नहीं देता है, ऐसा भी सीन हो जाता है। तो आप ये सब बात का ध्यान रखेंगे। ये मेरा 2 केजी केक था ना, तो इसमें ना मेरा 700 ग्राम व्हिपिंग क्रीम लगा है और 400 ग्राम ना मेरा प्रीमिक्स लगा है। और 700 ग्राम व्हिपिंग क्रीम इसलिए लगा है क्योंकि इसके ऊपर फ्लावर्स नहीं थे। फ्लावर्स बनाना रहता ना तो और एक्स्ट्रा क्रीम लगता। और मेरे व्हिपिंग क्रीम में ना मैं बहुत सारा गनाश डाली हूँ, क्योंकि टेस्ट मुझे अच्छा चाहिए था। और सारे लेयर में मैं चोको चिप्स भी अच्छे से डाल रही हूँ और मैं 2 बार गनाश डाल रही हूँ, क्योंकि मेरा 100 ग्राम जो इसमें क्रीम कम लगा ना तो मैं उसको चॉकलेट डाल के कवर कर दी हूँ, क्योंकि है ना मैं कम नहीं दे सकती थी। 2 केजी का केक मुझे पूरा देना था, तो ये मेरा है ना 2 केजी से भी ज़्यादा तैयार हुआ था, क्योंकि है ना 100-150 ग्राम तो क्राउन में ही चले गया था। और यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट स्टेप दिखा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो बन रहा था, 15 मिनट का जा रहा था। तो मैं बोली आप लोग 15 मिनट तो कभी नहीं देखेंगे, तो इसके लिए ये स्टेप मैं थोड़ा फास्ट कर दी हूँ। और अच्छे से शुगर सिरप से सोक करी हूँ। फिर मैं गनाश डाली हूँ, वापस से क्रीम डाली हूँ, फिर गनाश डाली हूँ, फिर उसके ऊपर चोको चिप्स डाली हूँ। ऐसे ही मैं 6 लेयर थे ना पूरे, मेरे 6 को कंप्लीट करी हूँ। फिर अपने ये केक का जब मैं क्रम कोट कर दी ना तो अपने केक को मैं फ्रीजर में डाली थी, क्योंकि जब बड़ा केक रहता है ना तो नीचे 2-3 घंटा रखना पड़ता है, फिर उसके बाद जाकर अंदर तक ठंडा होता है। तो मैं सोच रही थी कि फ्रीजर में डाल दूंगी ना तो आधे घंटे में ये चिल्ड हो जाएगा, उसके बाद मैं फाइनल आइसिंग करूँगी। तो मैं इसीलिए इसको पहले आधा घंटा फ्रीजर में डाली हूँ, उसके बाद ये फाइनल आइसिंग करने जा रही हूँ। और मैं आपको भी बोलती हूँ बार-बार कि आप है ना पाइपिंग बैग से करेंगे तो आपको काफ़ी ईज़ी पड़ेगा। अगर बड़ा केक है तो आप ज़रूर ये स्टेप फॉलो करें, नहीं तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। और जब बड़ा केक का ऑर्डर रहता है तो सच में जब तक ये डिलीवर नहीं हो जाता है, कस्टमर तक सेफली पहुंच नहीं जाता ना, तो दिल धक-धक करते रहता है। ऐसा किसके साथ होता है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दिन से केक नहीं बना रही हूँ। अभी समझ लो नया-नया स्टार्ट करी हूँ, इसलिए मुझे काफ़ी डर लगता है। अगर छोटा केक रहता है तो उतना टेंशन नहीं रहता है, पता ही रहता है कि पहुँच ही जाएगा। और ये मेरा जो क्रीम में आप ऊपर देख रहे हैं ना ऑफ वाइट है, इसमें ना मैं थोड़ा-सा लेमन येलो कलर डाली हूँ। फिर ये कलर आ गया। आपको जब कभी ऑफ वाइट बनाना रहे ना तो थोड़ा-सा येलो कलर डालेंगे ना, ये कलर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा मत करना, नहीं तो पूरा ही येलो हो जाएगा। और इसकी फाइनल फिनिशिंग करने में तो मैं आपको क्या बताऊँ, काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि ये मेरा फ्रीज़र में रखा हुआ था। मैं आपको पहले ही बताई हूँ कि अच्छा खासा ठंडा हो गया था। उसके बाद है ना जब मैं इसकी फाइनल फिनिशिंग कर रही थी तो मौसम भी थोड़ा ठंडा था। फ़ैन के नीचे भी काम करना पड़ता है। जैसे ही मैं नीचे का क्रीम लगा के इसको आइसिंग कर रही थी ना तो वैसे ही सेट हो गया। फिर जब ऊपर करने लगी ना मैं, तो नीचे तो थोड़ा गड़बड़ होता है तो फिर सही कर देते हैं स्क्रैपर से। लेकिन ये मेरा है ना अच्छे से सेट हो जा रहा था, और जैसे ही स्क्रैपर लग रहा था ना वैसे ही इसका टेक्सचर ख़राब हो रहा था। मैं काफ़ी परेशान हो गई। थोड़े टाइम के बाद है ना जाके ये मेरा फाइनल फिनिशिंग हो पाया है। उतना तो मेरा रिकॉर्ड भी नहीं हुआ, मेरा स्पेस रनिंग आउट बता दिया था। नहीं तो आप सारा देखते ना तो आप मेरी बात मानते कि हाँ आपको काफ़ी टाइम लग गया। वैसे इतना टाइम मुझे लगता नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ कि बड़ा केक मुझे आइसिंग करने में टाइम लग गया। और जब तक मेरा अच्छे से फाइनल आइसिंग नहीं हो गया है मैं इसको बार-बार करते ही जा रही हूँ, और थोड़ा-सा स्क्रैपर पे पानी भी लगा रही हूँ। उसके बाद इसकी आइसिंग कर रही हूँ, क्योंकि है ना मैं चाह रही थी कि मेरा एकदम स्मूथ अच्छे से हो जाए। और टॉप पे तो फिर भी नहीं हुआ था। मैं है ना सिलिकॉन का ब्रश ली थी, उससे गोल-गोल घुमा दी थी, क्योंकि मैं सोची कि केक ख़राब हो जाए, उससे अच्छा है ना मैं यही कर दूँ। और ये रहा मेरा क्राउन। काफ़ी टाइट हो गया था, क्योंकि मैं बता रही हूँ रात को ही ये बना कर रख दी थी। और क्राउन में जो हार्ट शेप का बना है ना, जब मैं क्राउन बना दी थी उसके बाद मुझे याद आया कि अरे इसमें हार्ट शेप का भी बना हुआ था। फिर मैं बाद में कट करी हूँ, वो पार्ट मेरा रिकॉर्ड नहीं हुआ।
और सारे किनारे पे ना मैं गोल्डन स्प्रिंकल लगा दी हूँ, क्योंकि उसमें भी ऐसे ही लगा हुआ था। और आप लोग क्राउन का ऊपर देख लें, पूरा है ना गोल्डन जो मैं लगाई थी स्प्रिंकल, वो सारे के सारे लगे हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं गिरा था। और ये बनाने के बाद है ना, मैं 1 घंटा ये अपना केक फ्रिज में रखी थी। वैसे थोड़ा डर तो लग रहा था कि शुगर का है, तो ऐसा ना हो थोड़ा मेल्ट हो जाए, थोड़ा क्राउन इधर-उधर लटक जाएगा तो उसका लुक नहीं आएगा। लेकिन है ना, बिल्कुल भी नहीं लटका था। और इसमें है ना फातिमा लिखना था। ये मेरी कज़िन सिस्टर का केक है, वो ऑर्डर किए थे। वैसे इतना डर नहीं था, लेकिन मेरा मानना है कि जब मैं अच्छे से केक नहीं दूँगी तो सामने वाला को, चाहे वो मेरी बहन हो या कोई भी हो, ऑर्डर नहीं देंगे दोबारा। इसके लिए मैं इन सारी बातों का ध्यान रखी थी। और जो ये आप वो देख रहे हैं ना, रात में एक बनाई थी, उसके बाद मेरे भांजे ने ना उसको ख़राब कर दिए थे। वापस से मैं सुबह में बनाई उसको। और वो में ना मैं 2 टूथपिक लगा के इसको सेट करी, क्योंकि क्या रहता है ना, फाउंटेन का जब आप साइड में लगाएँगे ना, तो वो फिसलने का डर रहता है, और मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकती थी। और मेरी सिस्टर को ना तो पता भी नहीं होगा कि फाउंटेन वाला साइड में लगाएंगे तो फिसलेगा कि क्या होगा। लेकिन ना मैं फिर भी बना दी। मैं बोली क्या एक्सप्लेन करने जाऊँ, जाने दो फ़ोन पे, मैं बनाकर देखती हूँ, अगर बन गया तो अच्छी बात है। और जो ये नीचे मैं क्रीम से बनाई हूँ ना, ये भी फाउंटेन का था, लेकिन मैं बोली इतना रिस्क नहीं लूँगी। फाउंटेन का तो खाने में भी अच्छा नहीं लगता है उतना, इतना तो सबको पता है। फिसलने के डर के मारे मैं नहीं लगाई थी, नहीं तो अगर घर के लिए अगर होता तो मैं ज़रूर फाउंटेन का ही नीचे रोज़ बनाकर लगाती। और ये है ना, सब खाली-खाली लग रहा था ना, तो मैं अपने हिसाब से इसमें सारे में स्टार लगा दी हूँ, वो केक में बिल्कुल नहीं लगा था। और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि हैप्पी बर्थडे का टेक कहाँ लगाऊँ, तो मैं बीच में लगा दी। आप लोग ज़रूर बताना कि कैसा लगा मेरा ये केक। अगर पसंद आएगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये रहा मेरे केक का फाइनल लुक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।